हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी भी हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स मोशन इन 1D को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका आज दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बारे में देखे थे और आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जैसे कि स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इसको एक न्यूमेरिकल के जरिए समझने का कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम लोग एप्लीकेशन के जरिए इस चीज़ को समझते हैं वाया प्रॉब्लम्स, वाया न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम आपको समझाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो होता है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप देखते हो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कह देते हैं, स्पीड कह देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, यानी कि एवरेज स्पीड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू बहुत ही सिंपल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप सिंपल समझ लो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, दैट विल गिव यू एवरेज स्पीड। आप वहीं पे देखिए, आप वेलोसिटी को क्या लिखते हो? वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास बहुत ही सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाता है, टाइम, यानी कि हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग वेलोसिटी कह देते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जिसको हम चाहें तो v एवरेज भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, आप लिख सकते हो इसको डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, जिसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। बहुत ही सिंपल, ये क्या आ गया? जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे एक लाइन ले लिया, जैसे मान लेते हैं दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज पॉइंट b। अगर कोई बॉडी यहाँ पे है तो उसका पोजीशन है हमारे पास x1 और यहाँ पे अगर बॉडी गया तो इसका पोजीशन क्या हो गया, x2। अब मान लेते हैं जब x1 पे था तो इसका टाइम हमारे पास क्या था, t1, और जब x2 पे था तो इसका टाइम हमने क्या ले लिया, t2। यानी कि कोई बॉडी अगर x1 से x2 पे गया तो उसका उस रिस्पेक्ट में टाइम इंटरवल भी तो हमारा चेंज हो गया, यानी कि अगर x1 पे था तो टाइम t1 था और x2 पे है तो टाइम कितना हो गया, t2। यानी कि x1 से x2 तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, तो डेट मीन्स डेल्टा टी अगर हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1। अगर वहीं पे अगर हम डेल्टा x निकालेंगे, यानी कि अगर कोई बॉडी x1 से x2 गया तो उसका पोजीशन में चेंजिंग कितना आ गया, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा x निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दैट्स वाई जो हमने एवरेज वेलोसिटी के अंदर फॉर्मूला लिखा हूँ डेल्टा x अपॉन में डेल्टा टी, दैट मीन्स x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और एक और एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है v एवरेज का। एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि कोई भी बॉडी है, जब बॉडी जस्ट बिगिन टू स्टार्ट करता है, जब जस्ट चलना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे जो उसके पास वेलोसिटी होता है वो उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है। लेकिन सर्टेन टाइम के बाद जब वो एक सर्टेन वेलोसिटी को अचीव करता है तो वो उस केस में क्या हो जाता है, उसका फाइनल वेलोसिटी होता है। तो एक बॉडी के पास दो वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल, यानी कि इनिशियली u और आफ्टर टाइम t दे कैन अटेन सर्टेन वेलोसिटी दैट बिकम्स देयर फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। तो उस केस में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है, आप जानते हो। ये तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ ही गया, यानी कि आप इसको तो मेंशन कर ही सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ एवरेज वेलोसिटी का हमारा ये भी फॉर्मूला आ गया, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। जैसे आप मान के चलिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो आप एवरेज कितना स्कोर करते हो, तो सारे सब्जेक्ट में आपने जितने जितने मार्क्स को स्कोर किए सारे का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो उसी तरह से एक बॉडी के पास अगर दो वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। और आप जानते हो किसी बॉडी के पास दो ही वेलोसिटी होता है, इनिशियल और फाइनल। तो एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पे चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम, दैट मीन डेल्टा x बाय डेल्टा टी, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, और उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दोनों फॉर्मूला के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझने का कोशिश करते हैं। देखिए अक्सर इस प्रोफाइल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक ट्रिक ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसका मैं अभी तो मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा, फिर इसका लास्ट में आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि जहाँ कहीं भी आपको फर्स्ट हाफ दिखे
यानी कि कोई बॉडी सर्टेन डिस्टेंस है, उसका फर्स्ट हाफ इस स्पीड के साथ कवर कर रहा है और सेकंड हाफ इस स्पीड के साथ कवर कर रहा है, तो उसका एवरेज क्या होगा। तो ऐसा जहाँ पे भी क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रिक को अप्लाई करके आप डायरेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए लेट अस वी कैन सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, बहुत ही सिंपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारे पास ट्रैक है और ये ट्रैक का टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 60 किलोमीटर। वेरी सिंपल, यानी कि ट्रैक कितना लंबा है 60 किलोमीटर। हम मान लेते हैं दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट, आप सिंपली रहने दीजिए, दिस इज पॉइंट ए, हम चाहते हैं बी भी मान सकते हैं, लेकिन बीच का पॉइंट सिस्टमेटिक लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है। आगे देखते हैं क्या लिखा, ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट 30 किलोमीटर। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे बी मान लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर, रिमेनिंग ये भी डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं और ऑटोमेटिकली ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं सी पॉइंट। तो ऑब्वियसली अगर ये 30 किलोमीटर है तो बताओ इस 30 किलोमीटर को ए से बी जाने में इसका स्पीड क्या होगा v1 होगा, मैं मान सकता हूँ। और v1 को कवर करने के लिए टाइम भी, अगर v1 स्पीड के साथ 30 किलोमीटर को डिस्टेंस करेगा तो वो टाइम भी कितना लेगा t1 लेगा। उसी तरह से नेक्स्ट 30 किलोमीटर को वो किस स्पीड से कवर करेगा v2, तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा t2। वेरी सिंपल, मैंने मान लिया कि ये 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर यानी कि फर्स्ट हाफ, यानी कि एक तरह से 60 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसका फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ ना लिख करके क्या दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया। तो डिस्टेंस से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लिख सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट 30 किलोमीटर की जगह अगर 30 किलोमीटर को मैं रिमूव कर दूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट हाफ। तो अंडरस्टूड है, ठीक है। आगे पूछा है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पे आपको v1 दे रखा है, यानी कि ये v1 ऑलरेडी कितना दे रखा है आपको 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो फर्स्ट हाफ है वो किस स्पीड से कवर कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर कर रहा है। आगे पूछा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यानी कि ये जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है बी से सी, उसको किस स्पीड से कवर करे कि सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर फॉर द इंटायर ट्रिप, यानी कि इस पूरे इंटायर ट्रिप को, यानी कि 60 किलोमीटर के ट्रैक को जो कंप्लीट करेगा उसका नेट एवरेज स्पीड क्या हो जाना चाहिए 40 किलोमीटर। तो हम इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वेरी सिंपल, आप देखिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको निकालना एवरेज, क्या निकालना है, स्पीड दिया है ना, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना, यानी कि आपको क्या निकालना है वी एवरेज। तो वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपॉन में आप क्या लिख सकते हो टोटल टाइम। तो वेरी सिंपल, टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए समझिए इस चीज़ को, अगर मैं इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ s1, तो इस डिस्टेंस को क्या मान सकता हूँ मैं s2। देखिए थोड़ा खिचड़ी तो नहीं पकड़ा है ना, ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत चीज़ को सिस्टमेटिक बता रहा हूँ। ए से लेकर के सी तक का ट्रैक 60 किलोमीटर, उसको दो हाफ में डिवाइड कर दिया, तो ए से बी 30 किलोमीटर और बी से सी भी 30 किलोमीटर। तो मैंने इसी 30 किलोमीटर को s1 मान लिया, तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर को मैंने क्या मान लिया s2। तो ऑब्वियसली जो हमारा टोटल डिस्टेंस है s बराबर क्या हो जाएगा s1 प्लस s2। और बेसिकली वो अलग बात है कि यहाँ पे s1 और s2 दोनों क्या है इक्वल है, जिसको हमने मान लिया s। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया सिंपली s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय, अब क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो अब बताइए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं देखूं तो स्पीड बराबर हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो क्या लिख सकते हैं हम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो बहुत ही सिंपल, टोटल टाइम यानी कि t1 प्लस क्या लिख सकते हैं t2 टोटल टाइम। तो वेरी सिंपल, आप यहाँ पे देखिए s1 और s2 बेसिकली दोनों क्या है इक्वल है, तो आप क्या लिख सकते हो s प्लस एस डिवाइडेड बाई t1 के जगह आप क्या लिख सकते हो dy v, यानी कि आप क्या लिख सकते हो s अपॉन में v1 प्लस s अपॉन में v2, क्योंकि डिस्टेंस तो हर जगह पे सेम है। तो अब यहाँ से देखिए क्या फॉर्मूला हमारे पास निकल गया, v एवरेज जो मैं फाइंड आउट करूँगा वो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा s प्लस एस कितना हो जाएगा 2s। आप इसको ऐसे दे दो, क्योंकि अगर नॉर्मली मैं ऐसे छोड़ता हूँ ना तो वो 5 की तरह दिखता है, तो आप कोडिंग के लिए इसको ऐसे भी ले सकते हो ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना हो। s में मान लिया, ठीक है। तो 2s अपॉन में हमारे पास देखिए v एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2s अपॉन में, आप यहाँ पे अगर आप s को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास सीधे 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में क्या बच जाएगा, एक तरह से v2 बचेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो 2s अपॉन में,
आप यहाँ पे s ले लो और यहाँ से एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा v1 v2 और v1 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा v2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा v2 प्लस v1। ये s से ये s कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास देखो ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2 अपॉन में सिंपली क्या आ जाएगा, इसको v2 प्लस v1 अरेंज करके लिख दो v1 प्लस v2। तो यानी कि हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया v एवरेज का वो हमारे पास क्या आ गया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आया यही हमारा डायरेक्ट फार्मूला आ गया। यानी कि अगर ऐसा केस हो तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला पे डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं आपको फर्दर सॉल्व करके बताता हूँ। तो जो हमारे पास मेन फार्मूला आ गया v एवरेज, हमारे पास सिंपली क्या आ गया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये हमारे पास क्या आ गया मेन फार्मूला। दैट मीन्स देखिए ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी फर्स्ट हाफ दिखे उसका ये डायरेक्ट हमारे पास क्या हो गया, हमने ड्राइव करके एक फार्मूला को डेवलप कर लिया। इस फार्मूला पे खाली सिंपली आपको क्या करना, वैल्यू को पुट करना, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाए। अब देखिए मैंने इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो फार्मूला ड्राइव किया, अब इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके मैं डायरेक्ट आंसर को कैसे हिट करूंगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको क्या निकालना है वी एवरेज, आपको क्या निकालना है वी एवरेज। तो आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं 60 किलोमीटर ट्रैक, ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि बहुत ही सिंपल, अगर आपको यहां पे वी एवरेज निकालना है तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू v1 के जगह हम क्या डाल सकते हैं 30 किलोमीटर, v2 मुझे पता नहीं है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v2 स्पीड से कर रहा है, वो मुझे नहीं पता था तो मैंने वही लिख दिया। सो एज टू एवरेज हमारे पास कितना हो जाना चाहिए 40, यानी कि वी एवरेज कितना होना चाहिए 40 अपॉन में आपके पास v1 हमारे पास कितना है 30 प्लस v2। यही मैं लिख सकता हूँ फॉर द एंटायर ट्रिप। बहुत ही सिंपल। अब देखिए डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो 40 इंटू 30 प्लस v2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, अगर हम 30 टू ज़ा कितना हो गया हमारे पास 60 v2। अब ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम यहाँ से ये तो कैंसिल आउट कर ही सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। यानी कि बहुत ही सिंपल, आप देखिए 2 इंटू 30 प्लस v2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 3v2। दिस इम्प्लाइज ये कितना हो गया हमारे पास 60 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 3v2। दिस इम्प्लाइज 60 इज इक्वल टू 3v2 माइनस 2v2 अगर करेंगे तो हमारे पास देखियो, अब मैं आपको एक एक स्टेप दिखा देता हूँ। 2v2 तो दिस इम्प्लाइज आप यहीं से आंसर निकाल 3v2 माइनस 2v2 सिंपली v2 बचेगा। तो v2 हमारे पास कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या निकल गया आंसर। अब आप ये बताइए, जो यहाँ पे फॉर्मूला था, जहाँ कहीं फर्स्ट हाफ दिखे डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला पे क्या करोगे, डाटा को सब्स्टिट्यूट करोगे, डायरेक्ट आप आंसर कैलकुलेट कर लोगे। तो बहुत ही कम समय के अंदर आप डायरेक्ट आंसर को हिट कर सकते हो। डैट मीन्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस ध्यान देने वाली है। तो यानी कि कहने का मतलब है सेकंड हाफ वो किस स्पीड से करेगा, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर वो ट्रैवल करेगा तो पूरे इंटायर ट्रिप का एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको बेटर समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि देखिए अभी तुरंत आपको ट्रिक बताए थे, देखिए बिल्कुल उसी के ऊपर मैंने सेम क्वेश्चन को दिया हूँ। ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ, जैसे आपको फर्स्ट हाफ दिखा फटाक से ट्रिक को रिकॉल कीजिए कि भैया अगर मुझे ऐसा चीज़ फाइंड आउट करना है तो मैं सीधे जानता हूँ वी एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को क्या कीजिए रिकॉल कीजिए, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, यानी कि दो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका फर्स्ट हाफ यानी कि आधे डिस्टेंस को किस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारे पास सीधे v1 हमारे पास कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 60, यानी कि v2 हमारे पास कितना दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, बहुत ही सिंपल, v1 v2 पता, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। डायरेक्ट देखिए आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 4 जा 2400 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 40 100, 00 कैंसिल, यानी कि 24 टू ज़ा कितना हो गया हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारे पास जो एवरेज वी एवरेज निकला वो कितना निकला हमारे पास
48 किलोमीटर पर आवर। मैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा इलेबोरेट करके समझाया हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या देखोगे, जब भी आपको कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाए, खास करके नीट में, तो बहुत ही ध्यान देना, एक कार कवर्स द फर्स्ट हाफ, जब से फर्स्ट हाफ देखा तो आप सीधे ढूंढो कि वेलोसिटी कितना दिया हुआ है। फर्स्ट हाफ आपका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर, सेकंड हाफ आपका 60, सीधे भैया ट्रिक पे डालो 240 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 खटाक, यानी कि 240 इंटू 60 अपन में 100, सीधे 0 0 सत्यानाश, यानी कि और क्या कर सकते हो आप, यह हमारे पास कितना हो गया 100, डबल 0 कैंसिल आउट, सीधे 6 4 जा 24, 24 2 जा कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर पे टिक करके डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो आपका आंसर हिट है, यानी कि आप हार्डली से हार्डली, मैं समझता हूँ 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को क्लिक कर दोगे। केवल आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ जहाँ कहीं भी दिखे, फटक से आप इस एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला को क्या करिए, रिकॉल कीजिए हमेशा। तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, और ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने इसको आपको ड्राइव करके भी बताया। तो अगर कहीं पे कंफ्यूज होते हो तो आप साइड में थोड़ा सा ड्राइव करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया हूँ, और कोशिश कीजिए इस फॉर्मूला को डायरेक्ट अगर पुट करके आप सॉल्व करते हो तो आपका टाइम बच जाएगा। थैंक यू।